नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के म्यूजियम्स, निकनेम्स और एंशिएंट नेम ऑफ मेजर सिटीज़ और वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेजर म्यूजियम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहला म्यूज़ियम है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कन्नौज, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1996 को। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट म्यूज़ियम मथुरा, जो कि 1874 को इस्टेब्लिश हुआ था। अगला है गवर्नमेंट म्यूज़ियम झांसी, ओके, 1978 को। गवर्नमेंट बुद्धा म्यूज़ियम गोरखपुर में है 88 में। इंटरनेशनल रामकथा म्यूज़ियम आर्ट गैलरी अयोध्या, जो 1988 में स्थापित हुआ था। डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम सुल्तानपुर 1989 में। गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूज़ियम मेरठ में है, ये 1997 में, ओके। ये अयोध्या वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। गोरखपुर वाला भी इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बुद्धा म्यूज़ियम कुशीनगर 1995 में ये स्थापित हुआ था। अगला है बुद्धा म्यूज़ियम पिपरावा सिद्धार्थनगर में, ये 2000 में स्थापित हुआ था। स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ का 1863 में स्थापित हुआ था, ओके। गवर्नमेंट जैन म्यूज़ियम मथुरा का 2003 में स्थापित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी रामपुर 2004 में बनी थी। लोक कला संग्रहालय है लखनऊ में, जो कि 1989 को बना था। 2016 में जो म्यूज़ियम बना था वो है कालका बिंदादिन जैन महाराज की ड्योढ़ी एंड कथक म्यूज़ियम लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल म्यूज़ियम वाराणसी 2018 में ये स्थापित हुआ था। चिल्ड्रंस म्यूज़ियम कन्नौज, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम फरुखाबाद, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, जो कि है निकनेम्स ऑफ मेजर सिटीज़। तो पहली सिटी है संगम सिटी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अबोर्ड ऑफ गॉड, जिसे कहते हैं प्रयागराज को, ओके। नेक्स्ट है हमारा आमला सिटी, जो कि प्रतापगढ़ को बोला जाता है क्योंकि प्रतापगढ़ में बहुत ज़्यादा आंवला पाए जाते हैं, आंवले की खेती होती है। अगला है सिटी ऑफ मैंगोस मलिहाबाद लखनऊ, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, ओके। नेक्स्ट है गोरखधाम नाथनगर या गीता प्रेस नगर, ये सभी गोरखपुर के नाम हैं। लेदर सिटी उद्योग नगर मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नन अदर देन कानपुर। छोटा दिल्ली उद्योग नगर गाज़ियाबाद को। हमारा रामनगर राम जन्मभूमि रामचरितमानस जन्मभूमि भूवैकुंठ अवध और साकेत धाम, ये सारे ही अयोध्या के नाम हैं। भागवत कथा नगर सुक्रताल को कहते हैं। शिजर्स नगर और क्रांति नगर मेरठ को कहते हैं, क्योंकि 1857 क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। काशी ऑफ जैनिज्म हस्तिनापुर मेरठ को कहते हैं। इत्र नगरी और सिटी ऑफ फ्रेगनेंस कन्नौज को कहते हैं। सिस्टर ऑफ काशी है गाजीपुर। बाउल ऑफ राइस, जो कि चंदौली को कहा जाता है। सिटी ऑफ नवाब्स एंड सिटी ऑफ नाइव्स, ये रामपुर को कहते हैं। ताज नगरी और पेठा नगरी आगरा का उपनाम है। लड्डू नगरी संडीला हरदोई में है, इसे कहते हैं। सुहाग नगरी और बेंगल सिटी फिरोज़ाबाद का नाम है। हींग और गुलाल नगरी, ये हाथरस को कहते हैं। लॉक सिटी कहते हैं अलीगढ़ को, यहाँ के ताले काफ़ी फेमस हैं, यानी लॉक्स बहुत फेमस हैं। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कहते हैं सोनभद्र को। सुरमा नगरी बरेली को कहते हैं। सिटी ऑफ नवाब, सिटी ऑफ गार्डन्स, सिटी ऑफ नज़ाकत एंड नफासत, ये सारे ही नाम लखनऊ के हैं। बुंदेली कश्मीर कहते हैं चरखारी कस्बा महोबा को। और मिनी खजुराहो है गणेश बाग कारवी। ब्राज सिटी या वेसल सिटी है मुरादाबाद। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, सिटी ऑफ पंडास एंड सिटी ऑफ घाट्स कहते हैं वाराणसी को। टोटल वाराणसी में 84 घाट्स हैं अप्रॉक्स, ओके। सिराज हिंद कहते हैं जौनपुर को। अब डिस्कस करेंगे एंशिएंट नेम्स ऑफ मेजर सिटीज़। तो पहला है लखनऊ, जिसका नाम था लखनपुर या लक्ष्मणपुर। वाराणसी का नाम था काशी। कानक्रुब्ज नगर हम कहते थे कन्नौज को। और रामग्राम गोरक्षापुर गोरखपुर का नाम था। कुशीनारा कहते थे कुशीनगर को। अची छत्र कहते थे रामनगर बरेली को। माधोपुरी था मथुरा। पिपरावा कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर को। अयोध्या धाम का नाम था अयोध्या, ओके। सारनाथ का नाम था ऋषिपतन सिंहपुर। ब्रह्मचारिणी कहते थे बरसाना को।
ब्रह्मवर्त था बिठूर का नाम। दान तीर्थ नाम था हस्तिनापुर का। सुकेर क्षेत्र नाम था सौरव जो कि कासगंज में पड़ता है। श्रावस्ती नाम था सहेत महेत श्रावस्ती। ओके। कंपिल्य नाम था काम्पिल्य, फरुखाबाद में है। चंद्रवार और चंद्रनगर नाम था फिरोज़ाबाद का। हरिगढ़, कोयल और कोल नाम था अलीगढ़ का, जो कि अभी भी चेंज हो गया है, हरिगढ़ ही हो गया है वापस। कानपुर का नाम था कान्हापुर। झांसी का नाम था बलवंत नगर। तो ये थे हमारे एंशिएंट नेम ऑफ सम मेजर सिटीज़। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश यानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदौली में स्थित है और ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का। अगला है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच में है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर में है और ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी का। अगला है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आगरा, इटावा और औरैया में स्थित है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिर्ज़ापुर में स्थित है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड़, अमरोहा, बिजनौर में स्थित है। ये लार्जेस्ट है उत्तर प्रदेश की। ओके। इसमें से आपके लिए ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, फर्स्ट, स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट। ओके। अगला है सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि महाराजगंज में स्थित है। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रावस्ती, बलरामपुर में स्थित है और पीलीभीत हमारी पीलीभीत में स्थित है। ओके। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभ्यारण्य। तो सबसे पहला है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य जिसका पहले नाम था नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में स्थित है। ये फर्स्ट बर्ड सेंचुरी है राज्य की। अगला है लाख बहोशी जो कन्नौज में है। हिंदी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा संत कबीर नगर में है। ओखला गाज़ियाबाद में है। समन बर्ड सेंचुरी जो है ये मैनपुरी में है। ओके, मैनपुरी में। विजय सागर बर्ड सेंचुरी महोबा में है। पटना एटा में है। पटना बर्ड सेंचुरी ये स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। और सुरहाताल जयप्रकाश नारायण ये बलिया में है। तो उन्नाव ये चंद्रशेखर आज़ाद इम्पॉर्टेंट है और ये पटना वाली बर्ड सेंचुरी ये भी इम्पॉर्टेंट है। सूर सरोवर, तो सूर सरोवर आगरा में स्थित है। भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी बेती कुंडा प्रतापगढ़ में स्थित है। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा में स्थित है। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी। किस राज्य के द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है वुमेन सेफ्टी के लिए। ऑप्शंस हैं केरला, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके। अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस पीएम मोदी विल सेलिब्रेट ब्रज रज उत्सव। तो हमारा ऑप्शन है आगरा, कानपुर, मथुरा, लखनऊ। आंसर इज मथुरा। थर्ड, विच कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूपी फॉर इक्वालिटी इन एजुकेशन। तो हमारे ऑप्शन है स्वच्छ त्यौहार, स्वस्थ त्यौहार, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, यूपी ग्लोबल सिटी या स्वच्छ विरासत अभियान। सो पहले ऑप्शन की बात करें तो ये है क्लीन फेस्टिवल, हेल्दी फेस्टिवल। ये स्पेशल क्लीनलीनेस रखने के लिए थी त्योहारों के टाइम पे। और नेक्स्ट है हमारा एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, यही इक्वलिटी इन एजुकेशन के लिए लाया गया है। यूपी ग्लोबल सिटी की बात करें तो ये अर्बन बॉडीज़ के लिए लॉन्च हुआ था। और स्वस्थ विरासत अभियान ये जो टूरिस्ट प्लेस और हिस्टोरिकल प्लेस है इनके साफ़ सफाई के लिए ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ 17th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की क्या थीम है। ओके। ऑप्शन है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा या रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद इंडियन डायस्पोरा। सो करेक्ट आंसर इज
सेकंड। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ऑप्शन है IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सबसे पहले IMF की बात कर ले तो ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। DC का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबस। ओके, और इसके टोटल जो मेंबर हैं वो हैं 190 मेंबर। अगला वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही है और इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं 189 मेंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो स्थापना हुआ था, फॉर्मेशन, वो हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका फिलीपींस में। ओके, अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। और हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है ये WEF। ओके, 6 नंबर, हु विल पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल एयर एक्सरसाइज वीर गार्जन 2023। ऑप्शन है भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह या मोहन सिंह जितरवाल। सो करेक्ट ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी और ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इरफान खान अलाइव इन मूवीज़। ऑप्शन है शुभ्र गुप्ता, आराधना जौहरी, संजीव सजल या फिर विक्रम संपत। सो करेक्ट आंसर है शुभ्र गुप्ता। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज आर्म फोर्स वेटरन्स डे ऑब्जर्व। करेक्ट आंसर है 14 जनवरी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सप्रेस हाईवे इज गोइंग टू बी यूपीज फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे। ऑप्शन है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। सो करेक्ट आंसर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डिक्लेयर्ड नो नॉनवेज डे ऑन द ओकेजन ऑफ साधु TL वासवानीज बर्थ एनिवर्सरी। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का म्यूज़ियम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी एंड उसका निक नेम्स और एंशिएंट नेम्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और अभी तक आप चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।